ओम शांति। कैसा लग रहा है मधुबन में आके? बहुत अच्छा। पहले भी रहने को मिला कभी? अधिकतर को नहीं मिला, रहने को नहीं मिलता यहाँ। महान तीर्थ है ये। सबसे महान योगियों ने यहाँ तपस्या की है। कौन थे सबसे महान योगी? बाबा और मामा, फिर दादियाँ भी रही सब। तो यहाँ तपस्या के वाइब्रेशंस हैं। हम सभी को अच्छे तपस्वी बनना है। इच्छा है बनने की, मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? ये तपस्या हमें परमात्म सुख दिलाती है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है मन की एकाग्रता। आज उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मन भटकता बहुत है। सब हिंदी वाले बैठे हैं ना? हिंदी में एक कहावत है, घड़ा यदि आधा भरा हो तो बाहर गिरता रहेगा छलक छलक। फुल हो स्थिर, फुल है तो स्थिरता है। बुद्धि की स्थिरता के लिए बुद्धि को ज्ञान से फुल रखना है। मन की स्थिरता के लिए मन को सुंदर संकल्पों से भर के रखना है। समझ रही हैं सभी बहनें? बुद्धि और मन। बुद्धि का क्या हाल हो गया 84 जन्म लेकर? सोचना है। और मन का क्या हाल हो गया? बाबा के शब्दों में, तुम्हारी बैटरी लगभग डिस्चार्ज। तो बैटरी में मन, बुद्धि और संस्कार है ना। हमारी अलौकिक बैटरी में मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन भी डाउन, बुद्धि भी डाउन और संस्कार भी डाउन। संस्कार डाउन माना उनमें विषय विकार, निगेटिविटी भर गई। मन डाउन, मन की बैटरी बहुत कमज़ोर हो गई। समझो 5, 7, 10 पर बची। तो सबसे बड़ी चीज़ है कलयुग के अंत में मन का कमज़ोर होना। और बुद्धि का क्या हाल हुआ? बुद्धि में भिन्न भिन्न बातें भर गई। अलग अलग विचार हो गए मनुष्य के। बुद्धि विवेक शक्ति है, जिसमें ज्ञान भरते हैं हम। शास्त्रों का ज्ञान, गुरुओं का ज्ञान, अनेक कथाओं का ज्ञान। फिर एजुकेशन। हमारी एजुकेशन को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान अलग चीज़ है, जो बुद्धि को दिव्य बना दे। एजुकेशन को लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन, सूचना मिल रही है। भिन्न भिन्न सब्जेक्ट, क्या थोड़ा थोड़ा ज्ञान, बाकी सूचना मिलती है। तो हमें मन को पावरफुल बनाना है। मन भटकता है क्योंकि वो कमज़ोर है, खाली है। ठीक है बात या नहीं? सोच लो। माताएं सुन रही हैं और सोच रही होंगी क्या कहा जा रहा है। मन के लिए सुंदर विचारों की खुराक सबके पास है। कहाँ से मिलती है रोज? पहली खुराक मुरली से, दूसरे उससे पहले अमृत वेले, जिसमें हम अपने मन को भी चार्ज कर लेते हैं, बुद्धि को भी दिव्य बनाने लगते हैं। और जो संस्कार हैं उनके लिए आप याद रखेंगे।
अगर हम अपने 2 स्वरूपों को, 3 स्वरूपों को याद रखेंगे, 5 स्वरूप है ना, ऐसे तो 5 की बात है। देव स्वरूप, उसको सामने लाएंगे, मेरे संस्कार ये हैं, ये नहीं, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। पूज्य स्वरूप को सामने लाएंगे, मैं ये हूँ। देखो, पूज्य स्वरूप में हम सब दाता हैं, रहमदिल हैं, प्यार से भरपूर हैं, सिद्धि दाता हैं, ज्ञान दाता हैं, भाग्य विधाता हैं। ये देवियों की सब महिमा है। असुर संहारिणी, सिद्धिदाता, लेकिन भाग्य विधाता भी, पापनाशिनी भी। सोचो, पापनाशिनी हम जानते हैं योग से होता है ये काम, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी हो जाएंगी जो अपने वाइब्रेशन से दूसरों के पापों को नाश करेंगी। इसलिए देवियों को पाप नाशिनी ये शब्द भी बोल दिया गया है। तो हमें तीनों पे ध्यान देना है एकाग्रता के लिए। मन न भटके, बता चुके हैं हम। सुंदर विचार, तो मुरली की, रोज की मुरली से 2 बातें याद कर लो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो भूल जाती हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को जानता है, कार्य होते हैं, जिम्मेदारी होती है, किसी की फास्ट लाइफ होती है, किसी के परिवार कैसे, किसी के कैसे, उनमें मन बुद्धि दोनों चली जाती हैं। तो कोई भी नशे की बात आज भी थी, तुम्हें नशा होना चाहिए किसके सामने बैठे हो, वो उसके सामने हो जो तुम्हें स्वर्ग की राजाई देकर गया था, फिर देने आ गया है। दूसरी बात याद कर लो, मैंने तुम्हें अपार धन संपदा दी थी, तुमने क्या किया। ये 2 बातें याद रख लें तो क्या होता है, एक नशे की बात अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करा देती है, ऑटोमेटिक होगा ये। इसलिए व्यर्थ से बचना है तो नशे को साथ लेकर चलना है। ये बहुत सहज बात है, काम की बात है। दूसरी चीज, बाबा ने हमें महान विचार दिए हैं, कौन से, स्वमान के। एक भी बात ले लो रोज के लिए, उस एक बात को याद करेंगे, अनेक संकल्प शांत होंगे, आप ही होता जाएगा, धीरे धीरे होता जाएगा। तो सभी ये अभ्यास करेंगे। बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मन की भी राजा। बुद्धि विवेक शक्ति है, लेकिन बुद्धि का एक दूसरा काम भी है, देखना, विजुअलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ बैठ के आप अपने घर को देख सकते हैं ना, बच्चों को देख सकते हैं, और जो जो आपने देखा उसको देख सकते हैं। हम बुद्धि से आत्मा को, तीसरा नेत्र है ये, आत्मा को, परमात्मा को देखेंगे, अपने 5 स्वरूपों को भी देखेंगे, अपने घर को भी देखेंगे। तो बुद्धि देखने में अगर लग जाएगी तो भटकना बंद हो जाएगा। तो सभी को अच्छा काम करना है, मन बुद्धि को एकाग्र करने का। मन बुद्धि को भटकाने वाली बहुत बातें हैं, अब चेक कर लो, उत्तर देंगे आप। मन बुद्धि, मन की बात कर लें, कौन भटकाता है, प्रैक्टिकल चिंतन करेंगे, क्या भटकाता है मेरे मन को। हर एक अपने को भी देखेगा, क्लास नहीं, आत्मदर्शन करेंगे।
मेरे मन को इच्छाएं भटकाती हैं, चेक करेंगे। आसक्तियां भटकाती हैं, कर्मेंद्रियों के रस भटकाते हैं। इच्छाओं में सांसारिक इच्छाएं बहुत होती हैं मनुष्य को। मोह भटकाता है, सबसे सूक्ष्म। क्रोध भटकाता है, काम भटकाता है। चेक करेंगे। दूसरों को देखने की आदत मन को भटकाती है। आजकल और क्या हो रहा है, आप में से सबको तो नहीं पता होगा, बिना मतलब भी मन भटक रहा है आजकल। मतलब तो उसके पीछे है मोबाइल, जो वरदान बनकर दिया विज्ञान ने, लेकिन वो भटकाने का काम भी बहुत कर रहा है। अनेक युवक मोबाइल के कारण मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। जो युवक यहाँ बैठे हैं वो ध्यान देंगे विशेष रूप से आँख खुलते ही और सोते वक्त। अगर कोई मोबाइल देख रहा है, वो काम की चीज़ तो देखेगा नहीं। ठीक है, आप मुरली सुन रहे हैं मोबाइल से, वो तो बड़ी सुंदर चीज़ हो गई, लेकिन इधर उधर की चीज़ें देख रहे हैं, अश्लील चीज़ें देख रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ों की बात देख रहे हैं, मान लो युद्ध ही चल रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। सूक्ष्म बात सुन लें आप, मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ। जो भी हम सोचते हैं उसके सूक्ष्म वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन के करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं को असर डालते हैं, उन्हें नष्ट भी करते हैं। ये जो शरीर है इसमें अरबों सेल्स हैं, अंग्रेजी में सेल्स, और ब्रेन वालों को न्यूरॉन्स कहते हैं। कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं। बहुत छोटी छोटी दिखेगी नहीं, अब करोड़ों अरबों हैं तो दिखेगी थोड़ा ही। उनमें सब कुछ प्रिंट होता रहता है जो मनुष्य के शरीर पर असर डालता है। मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी को संकल्प है मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, मैं तो बहुत बीमार है, पता नहीं ये बीमारी कब छूटेगी, कब पीछा छोड़ेगी। उठते बैठते जो लोग आएंगे उससे भी यही कहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, पता नहीं डॉक्टरों के को बहुत पैसा जा रहा। तो क्या हो रहा है, इस संकल्प के सूक्ष्म वाइब्रेशंस शरीर की हर कोशिकाओं को प्रभाव डाल रहे हैं और आपको ठीक होने नहीं देंगे। क्लियर है? जो लोग मोबाइल देखते हैं वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सोते और उठते उसी तरह की तरंगें उनके ब्रेन में फैलने लगती हैं। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन पर दूषित प्रभाव डालती हैं और इनसे बहते हैं रस। ये काम व्यक्ति तो नहीं जानता, हमारे इन सब से रस बहते हैं तो वो जहरीले रस बहने लगते हैं। और अगर हम बहुत खुश हैं, ईश्वरीय नशे में हैं, प्रेम में हैं, तो उससे जो रस बहेंगे अमृत समान, भोजन को भी हजम करेंगे, शरीर को भी स्वस्थ करेंगे। इसलिए सोने से पहले विशेष सभी अभ्यास किया करें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। लेट जाएं, हार्ट पे हाथ रख लें अपना और इसको धन्यवाद दें, शरीर को धन्यवाद दें, प्रकृति को धन्यवाद दें, बाबा को धन्यवाद दें। आपने मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया, बहुत अच्छी बुद्धि दी, बहुत अच्छा जीवन दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये आदत डालने से भी शुक्रिया करके ही सोना है, करते करते सोना है। समझ गए ना किस किस का? शरीर का भी, प्रकृति का भी, बाबा का भी
संबंधों का भी। किसी के बच्चे अच्छे नहीं होते तो मन में एक दूसरा भाव रहता है, नहीं, एक अच्छा भाव पैदा कर लो। आपके भाव आपके परिवार को भी बहुत अच्छे प्यार में, संगठन में, अच्छी भावनाओं में, अलर्ट, चुस्त, काम करने वाले, ठंडे नहीं, ऐसा बना देंगे। तो ध्यान देंगे, संकल्पों का सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रेन पर, पूरे शरीर पर, चारों ओर, परिवार में, आपकी दुकान है उसमें, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ, सब जगह पड़ता है। तो सबसे सुंदर संकल्प कौन से हैं हमारे पास? सिंपल, जो मैं बता चुका हूँ, आप जानते हैं, स्वमान। कहीं भी ढूंढना नहीं है। दुनिया वालों को हम कहें अच्छे संकल्प किया करो, वो सोचते रह जाएंगे अच्छे संकल्प होते क्या हैं, किससे पूछ लेना, उन्हें पता ही नहीं अच्छे संकल्प क्या। बहुतों को तो ये भी नहीं पता पॉजिटिव क्या सोचें। बीमार हो गए तो निगेटिव ही सोच रहे, पता नहीं क्या होगा, कैंसर हो गया, मर न जाऊं, ये है वो है, पैसा भी तो नहीं है, क्या करूं, कर्ज लूं, ये करूं वो करूं। अच्छा क्या सोचूं, वो उनको आता नहीं। हम सबके पास सीधा सीधा मुरली और स्वमान, उसमें से सुंदर संकल्प चुनकर उसका जितना अभ्यास करेंगे, यानी याद करेंगे, उसके नशे में रहेंगे, उतना ही सब कुछ ठीक रहेगा। एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। कर लेंगे? पीछे वाले कर लेंगे? ये जो आजकल की शिकायत है, मन बहुत भटकता है। एक शब्द है इंग्लिश का, ओवर थिंकिंग बहुत है, ज़्यादा सोचना बहुतों का। ये ऐसी आत्माएं रोज 2-3 तो मेरे पास आ ही जाती हैं। बहुत संकल्प चलते हैं, रोक ही नहीं पाती हूँ। बहनों को ज़्यादा हो रहा है, रोक ही नहीं पाती हूँ। जानती हूँ ये जो मैं सोच रही हूँ ये तो गलत है, पर रुकता ही नहीं, बार 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 वही आता है। इसका कारण है हमारी मातृशक्ति को बहुत ध्यान देना है। 2 चीज़ें, सेंसिटिव नेचर, अंग्रेजी के शब्द हैं, मैं हिंदी बता देता हूँ, ये बहुत इमोशनल होना। सेंसिटिव नेचर माना बहुत फील करना बातों को, और इमोशनल बहुत भावुकता। भावुक व्यक्ति और इमोशनल जो होता है, जल्दी परेशान हो जाएगा, जल्दी क्रोध में आ जाएगा, जल्दी दुखी हो जाएगा, जल्दी अपना सब स्थिति को बिगाड़ लेगा। और स्थिति ऐसी चीज़ है, एक बार बिगड़ जाए ठीक होने में बहुत देर लगे, बिगड़ने में पल भर और ठीक होने में मन भर। मन होता था ना पहले, आजकल नहीं है, किलोग्राम आ गए। तो इसलिए बहुत ध्यान देना है संकल्पों पर। इमोशनल, सेंसिटिव, जो अंग्रेजी जानते हैं वो समझ लें। इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ स्वमान हैं। एक स्वमान जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान। इससे आत्मा को शक्ति मिलेगी, उसकी सोई हुई शक्तियाँ जगेंगी, और जो ये बहुत भावुकता होती है, बहुत कमजोरी होती है मन में, वो खत्म हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे देखे, एक बहन आई मेरे पास, जीवन भर ट्रेन में नहीं बैठी, अब उसको आना मधुबन। कैसे आए? कहा ट्रेन देखते ही घबराहट। क्यों? मैं तो बता दिया उसको, आप भी जानते हैं। पिछले जन्म में ट्रेन से ही उसकी मृत्यु हो गई, तो भय उसके अंदर समाया हुआ। एक बहन पानी देखते ही भयभीत, पानी देखा और मरी। नदी चाहे 1 किलोमीटर दूर बह रही हो, दूर से देख ली नदी है, बस हाल खराब। क्यों? समझ गए ना? पानी से मृत्यु हुई है, कष्ट हुआ था बहुत। कई बार पानी से कष्ट हो गया तो पानी देखते ही भयभीत हो जाती हैं। इन सबको निकालना है अब, क्योंकि अगर ये स्थितियां हैं
तो विनाश को देखना, ये नहीं फट से मर जाएंगे, मर जाएं तो मुक्त हुए, जिंदे रहेंगे और आधे मरे हुए होंगे। इसलिए मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। पक्का करें, सवेरे उठते ही सोने से पहले 21-21 बार याद करेंगे, बहुत ज़रूरी है। भाई भी कुछ लोग होते हैं बहुत कमज़ोर मन वाले, और बहनें भी जिनका मन कमज़ोर है, वो कुछ दिन 3 मास का प्लान बना लें, सवेरे उठते ही कम से कम 7 बार, 21 बार करें तो अच्छा, नहीं तो 7 बार मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। शिव शक्ति अपने को फील करना है। शिव शक्ति माना, बोलो, शिव की शक्तियाँ मेरे पास हैं। और भी अच्छा शब्द, जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं। उसने जन्म लेते ही सिर पे हाथ रख के शक्तियाँ दे दी हैं, इसको अपनी स्मृति में लाना है। स्मृति से ही स्थिति बनती है। ये बहुत सुंदर शब्द है बाबा के। देखो, एक एक शब्द में, एक एक छोटे वाक्य में बाबा ने बहुत बड़े रहस्य खोल दिए। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, 4 ही शब्द हैं और बहुत बड़े राज हैं मनोविज्ञान के, जो मनोवैज्ञानिकों को पता नहीं। वो ये कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, बस इतना, इसके आगे कुछ पता नहीं। तो मैं शिव की शक्ति हूँ। कौन कौन बैठे हैं यहाँ शिव की शक्ति? सब है ना? सबको दिया है। इसलिए भी दिया, बाबा को पता है, ये ऐसा कहीं पता था कि जो मेरे बच्चे आए हैं ये माया को नहीं जीत सकते, हारे हुए हैं जन्म जन्म के, सरेंडर कर दिया माया के सामने। तो सिर पे हाथ रख के शक्तियाँ दे दी और कहा मेरी शक्तियाँ, तुम्हारी शक्तियाँ इस माया को जीतो। तो पहला हुआ, माया को जीतने का साहस आ गया मन में, हिम्मत आ गई। नहीं तो दुनिया में आप भी मिलते होंगे लोगों से, अरे माया को जीतना ओ इम्पॉसिबल, कहाँ भटक गए तुम, ऐसा कहेंगे, इन्हें बहका दिया तुम्हें। पर बाबा ने अपनी शक्तियाँ दे दी। बुद्धि को दिव्य रखना है। बुद्धि के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द बाबा बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि है, आज था शायद, तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि है। पहले कैसी थी? बाबा के शब्द ऐसे होते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है। ये बहुत सुंदर शब्द है। तुम्हारी बुद्धि दिव्य बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र बुद्धि है। अब इस बुद्धि को तुम्हें बनाना है स्वच्छ बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म बुद्धि है। किसी की तेज बुद्धि होती है दुनिया में, किसी की डल बुद्धि होती है। हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म और दिव्य है। तो हमें अपनी बुद्धि पे बहुत ध्यान देना। अब बुद्धि से हमें स्वरूप को देखना है। और बाबा का जो सबसे पावरफुल महावाक्य है, सुना है आपने, सुन लेना। मन बुद्धि को जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्वरूप पर चाहो, जितना समय चाहो स्थिर कर सको। यह है एकाग्रता, यह है सबसे बड़ा चैलेंज, यह है महान विजयी रत्नों की पहचान। कि मान लो हम चाहते हैं हम सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने 5 मिनट रहें, घंटों नहीं, 5 मिनट उसकी दृष्टि लें, 1 मिनट, 1 मिनट उसका हाथ सिर पे अनुभव करें, 1 मिनट उससे बातें करें, 1 मिनट उसका हाथ पकड़ के घूमने चलें, 1 मिनट उसके गले मिलें। बांट लो 5 में,
कर सकें। ये नहीं हाथ रखा था और फिर ये घूमने चले गए, हाथ से नीचे निकल गए। ये एकाग्रता बुद्धि की चाहिए, और इसमें दोनों को साथ साथ लेकर चल रहा है। अटेंशन दे सभी, मन बुद्धि साथ साथ चलें। जैसे मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूँ, बाबा ने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। संकल्प, अब देख भी रहे हैं बुद्धि से और संकल्प भी कर रहे हैं, बाबा का हाथ सिर पर है, हाथ से शक्तियाँ मिल रही हैं, वरदान मिल रहे हैं, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। क्लियर है ना? देख भी रहे हैं, संकल्प भी कर रहे हैं। ऐसे अभ्यास करना। संकल्प किया, मुझे परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखना है। 1 मिनट, मैं लंबा समय नहीं कह रहा हूँ, 1 मिनट से शुरू करेंगे। जिसको और भी नहीं होता 10 सेकंड से शुरू करें। महाज्योति, और ऐसा देखें, बिंदु नहीं कि ये बिंदु लगा दिया, ये ऐसे बाबा, ऐसा नहीं। अनंत शक्तियाँ उससे चारों ओर फैलती हैं, तेज फैलता है। उसका तेज, उसकी शक्तियाँ, उसकी पवित्रता का प्रकाश जैसे सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रहा है। और ब्रह्मलोक का जो लाइट है ना, कौन सी लाइट है? गोल्डन रेड, लाल सुनहरा प्रकाश। वो कहाँ से आया? वो शिव बाबा के वाइब्रेशंस का ही प्रकाश है। जैसे संसार में प्रकाश सूरज का प्रकाश है ना, वो नहीं है तो नहीं है, ऐसे ही परम धाम में जो दिव्य प्रकाश है वो शिव बाबा के तेज का ही है। तो उसको इस सुंदर स्वरूप में देखेंगे। अब 10 सेकंड देखते रहो। वो सर्वशक्तिवान है। देखो अभी वो प्यार का सागर है, ज्ञान सूर्य है। हो गए 10 मिनट। संकल्प और बुद्धि से स्वरूप को देखना, उस पर स्थिर हो जाना। अभी जितना समय आप चाहें, आपको पहले 1 मिनट रहना है, तो अब संकल्पों को धीमे। सर्वशक्तिवान है बाबा, देखते रहो 5-10 सेकंड। पवित्रता का सागर है, पवित्र किरणें फैल रही हैं, शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। फिर थोड़ी देर ठहर जाओ, देखते रहो उसे। किरणें दूर दूर तक जा रही हैं, मुझ में समा रही हैं। ऐसे अपने देव स्वरूप को देखना। अब परम धाम को भी देखना होता है। परम धाम हमारा घर है, और आपने सुना है कुछ दिन पहले ही आया, परम धाम है तुम्हारी विश्रामपुरी। तो फील करना, जैसे घर में विश्राम होता है ना, किसी की झोंपड़ी भी हो ना, वहाँ जाएंगे तो एक अलग फीलिंग, वो हमारा घर है, मैं आत्मा वहाँ हूँ। बस देखेंगे परम धाम की शांति मुझ में समा रही, जैसे लहरें आ रही हैं, मुझ में समाती जा रही हैं। संकल्प और देखना, विजुअलाइजेशन एंड थिंकिंग दोनों साथ साथ चलने चाहिए। याद रखेंगे, एकाग्रता जो शब्द है उसका अर्थ होता है एक पर बुद्धि स्थिर। कईयों का एक प्रश्न होता है, हम आत्मा बन के परम धाम में पहुँचे, फिर दोनों को तो देखा नहीं जाता, आत्मा भूल जाती है। वो भूलेगी ही, 2 पर एकाग्रता नहीं होती, एकाग्रता 1 पर ही होती है। इसलिए मैं आत्मा हूँ, मैं वहाँ हूँ, बस खत्म। अब बाबा केवल, और कुछ नहीं। ये नहीं, दोनों को देखेंगे। 2 एकाग्रता का सब्जेक्ट ही नहीं है। एकाग्रता माना 1, वो भी एकाग्रता आप देखेंगे सूक्ष्म चीज पे ही हो सकती है।
कोई मनुष्य आपके सामने खड़ा है, आप उसे एकाग्र होकर देख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देना, आप उसके किसी एक अंग को ही देखेंगे, सारे को नहीं। कोई देखेगा इसकी नाक बहुत अच्छी है, कोई देखेगा इसकी आंखें ऐसी हैं। अगर आप आंखों के ऊपर की पलकें देख रहे हैं तो वही केवल, ये नहीं सारा शरीर आप देख रहे हैं, वो होगा ही नहीं। एकाग्रता माना एक। तो देव स्वरूप में अपने स्वरूप को देखें। सतयुग में सतयुग का सीन सामने ले आए, कैसा होगा। पूज्य स्वरूप जो भी आप चाहें अपना बना लें। ऐसे ही फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ते का अभ्यास बहुत सहज करेंगे और बहुत सुंदर करेंगे। कैसे? मैं ही फरिश्ता हूँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये है वो है, क्या करूँ कैसे करूँ। मैं फरिश्ता हूँ और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। आप एक चित्र बना सकते हैं, मैं अंधेरे में हूँ, लाइट नहीं है, और लोग मुझे दूर से देख रहे हैं, रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये विजन बहुत अच्छा होगा। अंधेरा है, देख रहे हैं लोग कि ये कौन है, लाइट ही लाइट फैल रही है। तो आत्मा, बाबा, स्वर्ग सतयुग में हमारा स्वरूप, पूज्य और फरिश्ता, इन पर एकाग्रता को बढ़ाना है। सब पर एक साथ बैठ के कर लो, क्योंकि एक पे करेंगे तो मन बोर हो जाएगा। आपके पास 5-7 मिनट भी हैं तो सब पर कर जाओ, 2 बार कर जाओ, 3 बार कर जाओ। जिनका मन स्थिर नहीं होता 5-5 सेकंड करो बस। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, ये नहीं सोचो क्या करना है, मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 बार कर जाना है 1 मिनट में ही। धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। बहुत ज़रूरत है इस एकाग्रता के लिए। मन बुद्धि को क्लीन करना, स्वच्छ करना। आँख है ना हमारी, बुद्धि तीसरा नेत्र है। आँख में जरा भी कुछ पड़ जाए, सबको पता है, देखने में कितनी दिक्कत होगी। आपकी आँख में कुछ लग गिर गया और आपको कहिए किताब जरा सा पढ़ दो, 5 लाइन पढ़ा नहीं जाएगा। बुद्धि को एकाग्र करना है शिव बाबा पर, बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हमारे सामने होगा, अटेंशन, जो हमारे सामने होगा उसके वाइब्रेशंस हम में आते रहेंगे। योग की बहुत सूक्ष्म विद्या हुई है। आपके सामने आपका देव स्वरूप है, आपने उसको सामने ले आया, ये है मेरा देव स्वरूप। तो आपके देव स्वरूप के वाइब्रेशंस, उसके संस्कार आप में आने लगे। आपने अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने देखा, अब ये दूसरी विधि है, सामने देखा, उसके वाइब्रेशंस आने लगे। आपने शिव बाबा को, परम धाम छोड़ दो, अभी सामने है, ज्ञान सूर्य आंखों के सामने, ये बाबा ने बताया हुआ। ऐसा अभ्यास भी कर सकते हैं तो उसकी किरणें आपको मिलने लगी। तो जो स्वरूप हम सामने लाएंगे, उसकी शक्तियाँ, उसके वाइब्रेशंस, उसकी प्योरिटी, शांति हमारे अंदर आने लगेगी। देह देखेंगे तो सोच लो, सबके पतित देह हैं, पावन देह किसी का नहीं है। तो इम्प्योर वाइब्रेशंस हमें आएंगे। इसलिए बाबा ने बहुत बहुत जोर दिया, आत्मा देखो। आत्मा देखेंगे तो आत्मा तो मूल रूप से अच्छी, पवित्र, शुद्ध है, वो वाइब्रेशंस आएंगे। तो हमें इन सब के लिए अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ करना है। ऐसा सोच लें, बुद्धि हमारी सोने का बर्तन है। सुना तो है ही मुरली में, बाबा ने एक कहा सोने का बर्तन बनाओ, ज्ञान रतन सोने के बर्तन में ही ठहरेंगे।
अब ऐसे हम मान लें मेरी बुद्धि सोने का पात्र है। अब उसमें किचरा डालेंगे, सोच लो आपको कहीं से सोने की बाल्टी मिल जाए, आजकल तो नहीं मिलेगी, चोरों का भी डर रहेगा, पर कोई दे दे आपको, अब उसको आप डस्टबिन बना के बाहर रख दोगे क्या? दूध तो ले सकते हैं उसमें, सब्जी भी नहीं डालेंगे, दूध को सबसे स्वच्छ माना जाता है ना, तो दूध ही भरेंगे। हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है। अब देख लो कौन कौन मानते हैं कि मेरी बुद्धि सोने का बर्तन है। अब भगवान इसमें भरता है बहुत कुछ, वरदान भी इसी में भरेंगे। बुद्धि ग्रहण शक्ति भी है, बुद्धि की एक और डेफिनेशन, जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वो हमारी बुद्धि में आता है। मन तो उसके अनुसार सोचेगा, पर ग्रहण करेगी बुद्धि। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, तो कहाँ आएगा? बोलो, बुद्धि में। और अगर बुद्धि में पहले ही भरा हुआ है माल, समझ गए ना माल कौन सा, तो वरदान भी बाहर निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि को खाली करना, इसको ही शास्त्र वालों ने कहा शून्य करो अपने को, शून्य। और मैं एक चीज़ सुनाया करता हूँ, गीता में मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अध्याय तो मुझे याद नहीं कौन से में थी, शायद 15 या कुछ 16 ऐसे में थी। वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, अभाव माना व्यर्थ कुछ नहीं, ऐसा योगी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। दुनिया में इसका मीनिंग किसी को पता नहीं, वो सोचते हैं उसको बहुत सिद्धि मिल जाएंगी, लोगों का कल्याण करेगा, पर आजकल सिद्धि वाले कल्याण नहीं करते, गड़बड़ ज़्यादा करते हैं। जब मन शून्य हो जाएगा, शून्य माना 1 2 3 संकल्प शांत हो गया, तो हमसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, पवित्र वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, उनसे विश्व का कल्याण होगा। सभी अच्छी तरह जान ले, विश्व का कल्याण योगियों के वाइब्रेशन से ही होता है। जैसे विश्व में विनाश ज्वाला प्रकट भी योगियों के योग बल से होती है, ऐसे ही कल्याण भी पवित्र शक्ति शांति के वाइब्रेशन से होता है। तो हम मन को शांत करेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत क्लास हो सकती हैं इस पर। किसी का मन किसी कारण अशांत है, किसी का किसी कारण, किसी के मन में किसी कारण से तूफान उठते हैं, किसी के मन में किसी समस्या के कारण उठते हैं। तो जो कुछ हम देखेंगे वो हमारी बुद्धि समाती जाएगी। दूसरी बात ध्यान देंगे, आप दूसरों के अवगुण देख रहे हैं, आप दूसरों के अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसा ये ऐसी, इसने ये किया वो किया, वो सब आपकी बुद्धि समा रही है। नुकसान किसे? तो हम बिना मतलब अपना नुकसान करते रहते हैं, फिर मन भटकता है, योग का सुख मिलता नहीं है। तो बुद्धि को स्वच्छ करें। मोदी जी ने सफाई अभियान चलवाया था ना, चल रहा है ना। अब कोई केले खा के छिल के फेंकता नहीं बाहर। पहले मूंगफली खाते थे, छिल के बाहर डालते रहते थे गाड़ी से। चला ना अभियान। जब वो शुरू कर रहे लोग क्या क्या बोलते थे, भारत में असंभव, गांव वाले कहाँ करेंगे, सबने कर लिया। बहुत कम लोग बाहर थूकते हैं, पान खाने वाले, सबने बंद कर दिया। और विदेशों में तो इसलिए बंद हो गया, पान खा के कोई बाहर नहीं थूक सकता, तुरंत पेनल्टी, $100 जमा करके आओ खुद, ये नहीं कोई लेने आएगा। नहीं करोगे तो उस पर पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो वहाँ तो डर से लोग
न कुछ डालेंगे न थूकेंगे। हमारे देश में थोड़ा फ्लेक्सिबल है, सरल है, टैक्स ये दंड वंड नहीं देते पैसा का, लेकिन फिर भी कितना स्वच्छता हो गई। मुझे लगता है बिहार को छोड़ के कोई बिहार का बैठा तो नहीं बिहार में अभी थोड़ी स्वच्छता नहीं हुई। एक जगह हम गए तो गंदगी के ढेर ही ढेर, किससे मिलने गए तो कोई बीमार था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति बैठा था जो ईओ भी था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। उन्होंने कहा यहाँ के ईओ का मुझे फ़ोन नंबर दिलाओ, इसकी शिकायत करता हूँ ऊपर मिनिस्टर को। सब जगह कूड़े के ढेर। तो हम भी बुद्धि की सफाई का अभियान चला दें, बोलो करेंगे? वो तो हमारे कल्याण के लिए। देखो अच्छे कपड़े हम पहन लें, नहा धो के मन स्वच्छ होता है। हमारे कपड़े मैले गंदे हों तो मन दूसरी तरह का होता है ना। मन बुद्धि अगर स्वच्छ होगी तो परम सुख निरंतर मिलता रहेगा। स्वच्छ बुद्धि में ही बाबा बैठेगा। जो लोगों ने कह दिया ना भगवान दिल में बैठा है, बुद्धि में बैठा है, वो यहाँ की तो बात है। हम ही तो कहते हैं बाबा कहाँ है? मेरे दिल में। तो भक्तों की क्या गलती भाई, हमने ही तो शुरू किया। तो बुद्धि में सुंदर सुंदर चीज़ें भरेंगी। उन सुंदर चीज़ों में है शक्तियाँ, संपूर्ण प्योरिटी, सुंदर स्वमान के विचार, अथाह खुशी और नशा, गहन शांति, ये सब बुद्धि में भरने लगेगी। तो ये चाहिए या किचरा चाहिए, सोच लो। तो हम अपने पे ध्यान देंगे। ऐसी वैसी चीज के लिए हमारी बुद्धि सोने का बर्तन नहीं है। ये तो अमृत भरने के लिए है, वरदान भरने के लिए। पसंद है? इस तरह अपनी एकाग्रता बढ़ाएंगे। ओम शांति।